नमस्ते, मैं कुमार उत्पल, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, 30 पुस्तकों के लेखक। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ रिवॉल्यूशनरी वोमेन ऑफ बिहार। बिहार की वो महिला जो अपना प्राणार्पण कर दी देश की आज़ादी की खातिर, लेकिन आज भी उनके नाम गुमनामी में घूम रहे हैं, अंधकार में भटक रहे हैं। उनकी आत्माएं आज भी प्रताड़ित हो रही है। जिस तरह से पहले अंग्रेज लोग कर रहे थे, उससे अधिक आज भी हम लोग नहीं जानते हैं वो महिलाएं जो अपने परिवार को छोड़कर पूरे देश की खातिर अपना सर्वस्व न्योछावर कर दी। आज हम उसको नहीं जान रहे हैं, लेकिन एक जगह उनका स्थान आज भी है। वह है बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न, और यूपीएससी में उन लोगों का स्थान आज भी बहुत उच्च स्थान है, सर्वस्व स्थान है, प्रथम स्थान है, क्योंकि उससे अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारे बच्चे, हमारे युवा, हमारे प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले बच्चे वह नहीं जानते हैं, और वह खोजते हैं इंटरनेट पर, गूगल पर, कई माध्यमों से, पुस्तकों में, लेकिन बहुत उनको हतोत्साह होता है और दुख होता है कि उनके बारे में नहीं मिलता है। लेकिन आप जानते हैं कि बिहार के इन जुझारू महिलाओं पर मेरी कई इतिहास की किताबें हमने लिखा, और खास करके शिवहर का इतिहास लिखने के क्रम में इन जुझारू महिलाओं जो अपना प्राणार्पण दे दी, उनके बारे में मैंने कलेक्शन किया और आप सबको शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि बीपीएससी की चाहे पीटी परीक्षा हो, चाहे मेंस की परीक्षा हो, चाहे इंटरव्यू की परीक्षा हो, चाहे बिहार से संबंधित किसी भी परीक्षा में इनके प्रश्न, इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं। इसलिए आप लोगों से मेरा नम्र निवेदन है कि आप इसको बढ़िया से समझेंगे। जहाँ कहीं भी कोई आपको दिक्कत हो तो आप हमसे संपर्क करेंगे। संपर्क का टेलीफोनिक और अन्य कई माध्यम है, मैं उसको जवाब आपको दूंगा। आपके मदद के लिए हर हमेशा मैं तैयार हूँ। चलिए, आज मैं शुरू कर रहा हूँ रिवॉल्यूशनरी वोमेन ऑफ बिहार। यह जो है आप देख रहे हैं वो महिलाएं जो राष्ट्रीय झंडा लेकर के आगे बढ़ी हैं और अपना सर्वस्व न्यौछावर की हैं। उसमें से मैं सबसे पहला बतलाने जा रहा हूं कि सन 1917 में बिहार में महात्मा गांधी के पदार्पण के समय बहुत सारी महिलाएं राष्ट्रीय आंदोलन की तरफ मुखातिब हुए, और वह अपना घर परिवार को त्याग कर, अपने शरीर को त्याग करके, अपने सारी सुख सुविधाओं को त्याग करके वह ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए वह आगे बढ़ी। 1921 में देशबंधु कोष आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो आपका देशबंधु कोष के लिए गांधी जी ने बिहार का भ्रमण किया था, और महिलाएं अपनी अ, कीमती साड़ी और आभूषण प्रदान कर दी गांधी जी को, और गांधी जी ने उसका पूरा पूरा उपयोग राष्ट्रीय आंदोलन में किया। तो यह महिलाओं का सबसे प्रिय जो चीजें होती है, आभूषण, वह आभूषण दे दी। और कई महिलाओं को मैं आपको बतलाऊंगा कि अपनी कुर्बानी तो दी ही, अपने पति की भी कुर्बानी को दे करके राष्ट्रीय एकता, अखंडता और राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सब कुछ त्याग दी। मैं उनके बारे में भी आपको बताऊंगा। इस कार्य में श्रीमती प्रभावती देवी
जो जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी थी। और इनके पिता जो हैं आप जान ही रहे हैं कि ब्रजकिशोर बाबू, जो बहुत जाने-माने आपको वकील थे और स्वतंत्रता सेनानी थे। ब्रजकिशोर बाबू की 3 बेटियां में से 1 बेटी थी। इनको जीने के लिए, खाने के लिए सुख सुविधाएं सब थी, लेकिन उस चीजों को त्याग करके यह हर हमेशा अंग्रेज के विरुद्ध अपना आवाज उठाती रही, समाज सेवा करती रही, चरखा आंदोलन करती रही और अपने पति के कंधों में कंधा मिला करके चलती रही। मैं आपको बता रहा हूँ, सन 1930 के नमक आंदोलन में बिहार की महिलाओं ने बड़े जोश और खरोश के साथ भाग लिया था। और मैं आपको एक बात और बता दे रहा हूँ, व्यक्तिगत सत्याग्रह जब हुआ, गांधी जी ने जब व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात की, तो उसमें भी हमारी कई महिलाएं आगे आई हैं, जिसमें आपको मैं दिखा रहा हूँ। प्रियंवदा देवी, जगत रानी देवी और जानकी देवी। मैंने सर्च किया कि भाई महिलाओं को योगदान से संबंधित कहीं नेट पर उपलब्ध हो या वीडियो या कुछ, कहीं कुछ उपलब्ध नहीं है। और इससे पीटी और मेंस में भी आते हैं कि बिहार की महिलाओं का क्या योगदान रहा है। तो बिहार की महिलाओं का योगदान मैंने जा करके पटना में अवस्थित जितनी भी लाइब्रेरी है उसको हमने खंगाला और उससे हमने मटेरियल लिया और आप सबको सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं एक अभी जस्ट मैंने बताया था कि तारा रानी श्रीवास्तव जो इसमें बीच में हैं, आप देख रहे हैं, बीच में अवस्थित हैं, यह तारा रानी श्रीवास्तव। बच्चों, इनके बारे में आप नहीं जानते हैं। मैंने कहा ना कि अपनी जान की कुर्बानी तो महिलाएं दी ही हैं, इसके अलावे अपने पति की भी कुर्बानी को देने में और उनके साथ कंधे में कंधा मिला करके ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरुद्ध वह आगे बढ़ी हैं। आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, इस चित्र में आपको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर तारामणि जो तारा रानी श्रीवास्तव हैं, यहाँ पर झंडा लेकर के आगे बढ़ रही है। सिवान पुलिस स्टेशन है, सिवान पुलिस स्टेशन में यह झंडा फहराने के लिए 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट, जो आप जाने भारत छोड़ो आंदोलन के दरमियान, यह झंडा फहराने के लिए सिवान पुलिस स्टेशन पर यह तारा रानी श्रीवास्तव आगे बढ़ रही हैं। साथ में इनके फुलेंदु बाबू, इनके पति भी साथ में है। पुलिस आप देख रहे हैं, पुलिस ने इन पर गोली चला दी और फुलेंदु बाबू गिर पड़े। तारा रानी श्रीवास्तव अपनी साड़ी को फाड़ी हैं। फुलेंदु बाबू के बाहों में जो आप देख रहे हैं यहाँ पर गोली लगी है। फुलेंदु बाबू के बाहों को उस रक्त स्राव हो रहा था, लगता था कि रक्त की नदियां बह रही है, लेकिन अपनी साड़ी को फाड़ करके और उसको बांध दी, लेकिन वह रुकी नहीं और वह आगे बढ़ती रही और सिवान पुलिस स्टेशन पर झंडा फहरा दी। उधर से फिर शेरनी की तरह दहाड़ते हुए आई है और अपने पति को आकर के उठाने की कोशिश करती है, लेकिन फुलेंदु बाबू तो वहीं पर गिर गए और अपनी प्राण त्याग दिए थे। अब उसमें क्या होता, वह रोई नहीं और उसके बाद जो है सभी लोग इकट्ठा हुए और उनको ले जा करके इलाज के लिए कोशिश की गई। तब तक तो वह प्राण त्याग दिए थे। तो वैसी महिला जो अपने प्राणों को तो त्यागने के लिए शेरनी की तरह आगे बढ़ी और साथ साथ अपने पति को भी वह साथ लेके गई। पति मर गए, उसका भी अपना पति धर्म भी निभाई और देश का भी धर्म निभाने में आपको कमी नहीं छोड़ी। लेकिन दुख की बात है कि आज तारा रानी श्रीवास्तव के बारे में
बच्चे नहीं जानते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, इनका जन्म सारण में हुआ था। फूलेंदु बाबू इनके पति थे। 1942 की घटना थी और वो अपने पति के साथ झंडा फहराने के लिए सिवान स्टेशन पर गई। गोलीबारी फूलेंदु बाबू को बाह में लगी, साड़ी फाड़ी और उनका प्राइमरी उपचार करते हुए आगे शेरनी की तरह जा करके झंडा फहरा दी। यह जो आप देख रहे हैं ब्रिटिश झंडा आपको यहाँ पर जो दिखाई पड़ रहा है, इसको काट दी और वो यहाँ पर राष्ट्रीय झंडा फहरा दी। आप देख रहे हैं और वह जो है फिर पति को भी रक्षा करने के लिए आई और यह इनकी समझिए पति की कुर्बानी और अपनी साहसी कार्रवाई को आज भी किताबों के पन्नों से आपको हटी हुई है, कहीं नहीं जुड़ पाई है। लेकिन आप सबको कह रहे हैं कि इनसे संबंधित प्रश्न आएँगे और आप लोग ज़रूर ध्यान रखेंगे, तो आपको कई नंबर बढ़ जाएँगे। मैं आपको बता रहा हूँ, यह कुर्बानी की सभा जब फूलेंदु बाबू मर गए, तो 15 अगस्त 1942 को छपरा में उनकी कुर्बानी के सम्मान में प्रार्थना सभा हो रही थी और उसमें उनको सादर आमंत्रित किया गया था और उस आमंत्रण में उन्होंने जो जोरदार भाषण दिया और ललकारा सभी को कि आप लोग बैठे हैं, मैं तो पति खो करके भी देश की आज़ादी के लिए मैं हर कुछ त्यागने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप लोग आगे बढ़िए। काफ़ी नवयुवक इनके साथ हो गए। आपको बता दे रहे हैं कि अपने पति खोने के बाद भी 15 अगस्त 1947 तक गांधी जी के आंदोलन में शांति और समन्वय और अहिंसा की नीति को अपनाते हुए यह काम करती रही। लेकिन दुःख की बात है कि आज भी कोई स्मारक, कोई सड़क, कोई आपको पुस्तक में इनकी चर्चाएँ नहीं मिलती है। इवन इंटरनेट पर भी सविस्तार चर्चा नहीं मिलती, यह दुःख की बात है। लेकिन बीपीएससी और यूपीएससी की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे। 19 तो यह तारा रानी श्रीवास्तव की कुर्बानी, फूलेंदु बाबू की कुर्बानी को याद रखेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ 1919 की घटना बता रहे हैं, कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी कौन थी? गांधी जी की पत्नी थी। श्रीमती सरला देवी, प्रभावती जी जेपी जी की पत्नी थी। राजवंशी देवी, सुनीति देवी जो हैं उनके बारे में भी बताएँगे आपको। राधिका देवी, ये वीरांगना थी, ये शेरनी थी। महिलाओं की प्रेरणा दी और घूम-घूम को ये लोग प्रचारित और प्रसारित किया राष्ट्रीय भावना को गाँव-गाँव में जा कर के साइकिल चला कर के, जबकि आज तो हमारी बेटियाँ और बहनें आज साइकिल खूब चलाती हैं, लेकिन उस ज़माने में साइकिल चलाना बहुत ही दुर्लभ चीज़ थी क्योंकि साइकिल तो थी नहीं, बहुत कम थी। दूसरे में महिलाओं के द्वारा साइकिल चलाना उपहास का था, लेकिन जो आदमी अपनी जान की कुर्बानी दे सकता है, वह उपहास की कुर्बानी को डट के मुकाबला करते हुए लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रही। अ, चलिए सरला देवी ने 1921 में बिहार में आह्वान किया था और इसके चलते बहुत सारी महिलाएँ जो हैं आगे बढ़ी। आप देख रहे हैं 1921 में जब प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए, तो आप देख रहे हैं हमारी महिलाएँ, हमारी माताएँ, हमारी बहनें किस तरह से आपको उनका विरोध कर रही हैं डंडों के साथ। किस तरह से महिलाएँ आगे बढ़ रही हैं। उसमें हमारी श्रीमती सावित्री देवी प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर होने वाले सारे समारोह को विरोध की और उसका नेतृत्व प्रदान किया, वह हैं श्रीमती सावित्री देवी। बिहार की थी, इनको ज़रूर आप याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। यह प्रिंस ऑफ वेल्स हैं जो 1921-22 में पूरे भारत में घूमे और पुरुष ही नहीं महिलाओं ने डंडों से, झंडाओं से
जितनी भी प्रतिरोध की भावना प्रेरित करती थी, वह सब एक कैटलिस्ट की भावना वह आगे बढ़ी और की हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, श्रीमती राजवंशी देवी, चंद्रावती देवी 1.5 वर्ष की कारावास की दंड भी भोगी, लेकिन उन्होंने आगे बढ़ी और लोगों को एकजुट की। श्रीमती सीसी दास हैं, कुमारी गौरी दास है, श्रीमती उर्मिला देवी ने भी स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में चरखा और स्वदेशी वस्त्रों का प्रचार की। श्रीमती सैलवाला राय हैं, जिनके उत्तेजक भाषण से प्रभावित होकर के संथाल परगना की महिलाएं नमक कानून को तोड़ दी, भंग कर दी और चकनाचूर कर दी ब्रिटिश सरकार को और आगे बढ़ी। श्रीमती सैल बाला राय, पटना की श्रीमती हसन इमाम के बारे में, इमाम साहब के बारे में, हसन इमाम साहब के बारे में आप जानते हैं कि यह जो हैं बहुत बड़े जाने-माने वकील थे और 1912 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इन्हीं के घर में हुआ था और इनका घर आज भी आप स्टेशन से डाक बंगला के तरफ जाएँगे तो डाक बंगला चौराहा के जस्ट पहले दाहिने साइड में आपको मिल जाएगा, बहुत बड़ा भवन। उन्होंने खाने-पीने, रहने-सहने सबका इंतज़ाम किया और जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म पर वार्ता हो रही थी, तो विशेष अधिवेशन बॉम्बे में हुआ, उसका वह अध्यक्ष भी बने थे। हसन इमाम साहब, इनके बड़े भाई जो थे अली इमाम साहब थे, नेउरा के थे, लेकिन इनका भी कहीं भी ज़िक्र नहीं किया गया और इतने आपको मदद करने वाले राष्ट्रीय आपको भावना को उत्प्रेरित करने वाले विद्वान बैरिस्टर और अपना तन मन धन मीन्स 1912 के आयोजन में इन्होंने तन मन धन से मदद किया और इनके घर में ही आयोजन हुआ जो डाकबंगला चौराहा पटना के सेंट्रल प्लेस पर है, उसी के बगल में इनका आज भी कोठी राजभवन की तरह दिखता है, आप देख सकते हैं। तो यह जो है उनकी पत्नी जो थी वो भी काफ़ी बढ़-चढ़ के हिस्सा ली हैं। आपको श्रीमती विंध्यवासिनी देवी के साथ मिल कर के विदेशी वस्त्रों के दुकानों में के सामने धरना प्रदर्शन की और पटना के तत्कालीन जो कलेक्टर थे, इन महिलाओं को मुकाबला करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बहाली की और पुलिस के विरोध और प्रतिरोध के बावजूद भी सब जगह धरना प्रदर्शन करती रही। ऐसी जुझारू, ऐसी लड़ने वाली, ऐसे वीर बांकुड़ा महिलाएँ हमारे जो थी जिनको न खाने की चिंता, न ही इनको वस्त्र की चिंता, बस चिंता थी तो केवल और केवल राष्ट्र प्रेम के लिए यह सब कुछ त्याग करने वाली यह महिला थी श्रीमती हसन इमाम और श्रीमती विंध्यवासिनी देवी। मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर चंद्रावती देवी जो थी वह चौकीदारी कर के विरुद्ध में इनका गिरफ्तारी हुआ था। आप जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में आपको चौकीदारी कर नहीं देने वाला और उसके प्रतिरोध करने वाला एक ही प्रांत था, वह बिहार था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो राजेंद्र बाबू जो थे, उन्होंने चौकीदारी नहीं कर देने के लिए आपको काफ़ी मेहनत किया और यहाँ के लोग उनका जन समर्थन किया। पूरे भारत में चौकीदारी नहीं देने वाला और उसके प्रतिरोध करने वाला बिहार अग्रिम और प्रथम पंक्ति में था और काफ़ी सफलतापूर्वक यह काम हुआ। आपको बता देते हैं कि इसके दरमियान आपको मैजिक लालटेन वाला कार्यक्रम भी हुआ था। मुठिया पद्धति भी यहीं बिहार से हुई थी। मैजिक लालटेन वाला तो कहे भारत में यहीं पर हुआ और आपको जेल में अगर विदेशी कपड़ा दिया गया
तो वहाँ के आपको छपरा में आपको नंगा प्रदर्शन किया गया। यह सब हमारे बिहार की यूनिक चीज़ें थी और उस यूनिक चीज़ों का प्रदर्शन हमारे यहाँ के नौजवान और उस समय के नेताओं ने किया। और श्रीमती चंद्रावती देवी जो गया की थी और चौकीदारी कर के लिए महिलाओं को उत्प्रेरित की और आगे बढ़ने के लिए उनका आह्वान की। मैं आपको बता रहा हूँ 23 मार्च 1931 को सरदार भगत सिंह आपको राजगुरु सुखदेव का जब मृत्युदंड के विरोध में आरा में एक विराट सभा का आयोजन हुआ, तो उसकी अध्यक्षता आपको कुसुम कुमारी देवी ने की थी। 4 जनवरी कुसुम देवी का ध्यान रखिएगा कि आपको 1931 में भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को मृत्युदंड के विरुद्ध इन्होंने विराट सभा का आयोजन किया था, क्योंकि यह प्रश्न पूछे जाते हैं, इस तरह का प्रश्न आपको बीपीएससी में पूछे गए हैं और मैं इस पर ध्यान आपको आकृष्ट कराना चाहता हूं कि कुसुम कुमारी देवी ने यह आयोजन की अध्यक्षता की थी। इनको 4 जनवरी 1932 को गांधी जी और अन्य नेताओं को भी गिरफ्तार किया गया, तब भी बिहार के हड़तालों और प्रदर्शनों का सिलसिला चलता रहा। आपको 4 जनवरी 1933 को बिहार में गांधी जी की गिरफ्तारी दिवस मनाया गया। यह बिहार ही कर सकता था और बिहार की महिलाएं ही कर सकती थी। इसमें महिलाओं ने काफ़ी बढ़-चढ़ के लिया। आप बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं कि गांधी जी की गिरफ्तारी दिवस भी मनाने वाला बिहार की महिलाएं थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की पत्नी आपको श्रीमती राजवंशी देवी, जो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, अ, आप यहाँ पर दिखराई पर ये उनकी पत्नी है। हमारे परम आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की पत्नी हैं और यह जो हैं भी बढ़-चढ़ के हिस्सा ली। यह आपको 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने के आरोप में पटना में राजेंद्र प्रसाद जी की पत्नी श्रीमती राजवंशी देवी, डिक्टेटर चंद्रावती देवी सहित महिलाएं गिरफ्तार कर लिया गया। श्रीमती राजवंशी देवी जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की पत्नी थी और वह जो हैं सो 1.5 वर्ष का कारावास झेली हैं। 9 अगस्त 1942 को आपको पटना में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की बहन श्रीमती भगवती देवी भी विशाल महिलाओं का जुलूस का नेतृत्व की थी। यह प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। 1941 में महात्मा गांधी ने सांप्रदायिक तत्वों के विरुद्ध सत्याग्रह किया, तो इसके समर्थन में महिलाओं ने बढ़-चढ़ के हिस्सा लिया। कहा कि अंग्रेज फूट डालो राज करो की नीति अपनाते हैं, लेकिन हम महिलाएं चाहेंगे तो फूट डालो के जगह हम लोग एक दूसरे के गले मिलेंगे, हमारी बहनें एक दूसरे से गले मिलेंगी, तो हमारा फूट डालो राजनीति खत्म हो जाएगी और इसमें यह सफल भी हुई। और ये महिलाएं घर-घर में जा कर के हिंदू महिलाएं मुस्लिम महिलाओं को गले लगाई और आपको मुस्लिम महिलाएं हिंदू महिलाओं को गले लगाई, जिसमें हसन इमाम की पत्नी प्रसिद्ध हुई। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इस सत्याग्रह आंदोलन के आरोप में श्रीमती प्रियंवदा देवी, जगत रानी देवी और जानकी देवी को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। किनको श्रीमती प्रियंवदा देवी, जगत रानी देवी और जानकी देवी। दुमका के श्रीमती महादेवी केसरीवाल, दुमका में सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व श्रीमती महादेवी केसरीवाल ने किया था। ये भी एक बहुत बड़ी बात थी। मैं आपको बता देता हूँ मुंगेर के श्रीमती शाह जुबेर,
आप जानते हैं कि शाह जुब्बेर जो थे बहुत बड़े लीडर थे, किसान आंदोलन की शुरुआत इनके द्वारा हुआ था जिसमें श्री कृष्ण सिंह जी भी इनके साथ थे। उनकी पत्नी ने भी जबकि बड़े घराने की मुस्लिम महिला थी, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। श्रीमती साधना देवी संथाल परगने जबकि संथाल परगना उस समय बिहार से जुड़ा हुआ था उसका नेतृत्व संभाली। गिरिडीह की श्रीमती मीरा देवी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन वह हटी नहीं, डटी रही। भागलपुर जिले के आंदोलन का नेतृत्व श्रीमती माया देवी कर रही थी। छपरा में शांति देवी आपको नेतृत्व संभाली हुई थी। 1942 की आपको विशाल जनसभा की अध्यक्षता की थी। यह प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए आप इसको ध्यान में रखेंगे। इस तरह के प्रश्न बार-बार पूछे जाते हैं। छपरा जिले के दिगवारा प्रखंड के शारदा और सरस्वती जो हैं आपको तिरंगा झंडा फहराने के आरोप में मलखाचक के स्वर्गीय राम विनोद सिंह की 2 पुत्रियां शारदा और सरस्वती को 14 और 11 वर्ष की सजा दी गई। यह एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन आज भी एक भी स्मारक इन लोगों के लिए नहीं बनाया गया, नहीं इनकी चर्चा की गई है। लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा कि यह प्रश्न पूछे ही जाएंगे। दुमका की श्रीमती जामवती देवी, श्रीमती प्रेमा देवी जो हैं सो इस आंदोलन को काफी आगे बढ़ाई। संथाल परगना की हरिहर मृधा की पत्नी बिरजी देवी ने जब पुलिस प्रत्यारित करने लगी तो उसको काट-काट दी पुलिस को। मैं आपको बता रहा हूँ एक और शेरनी की दहाड़ को मैं सुनवा रहा हूँ, जिरियावती देवी। आप यहाँ पर देख रहे हैं जिरियावती देवी गोविंदपुर गाँव की नरसिंह गोप की पत्नी थी और वह देखिए बंदूक वह थाम ली और अंग्रेजों को ढेर कर दी और वह अंग्रेज सिपाही थे 16 जिसको गोलियों से आपको बेध दिया और जबकि उन लोगों के पास बड़े-बड़े हथियार थे, तो बारूद थे, लेकिन आप देख रहे हैं इस जिरियावती देवी को जो गोविंदपुर के गाँव की श्री नरसिंह गोप की पत्नी थी, जो 16 अंग्रेज को आप देख रहे हैं ढेर कर दिया। आप गिन सकते हैं कितने अंग्रेज़ों को उन्होंने मार दिया है, तो 16 अंग्रेज़ को उन्होंने अकेले मार दी है। यह जो हैं हमारी शेरनी की दहाड़ करने वाली, मारने वाली यह चिड़ियावती हैं जो आपको अंग्रेज़ों को 16 अंग्रेज़ों को मार गिराई। लेकिन इन लोगों की चर्चा, परिचर्चा नहीं होती है, यह दुखद बात है। चलिए लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा यह सब प्रश्न जिरियावती के बारे में पूछे जाएँगे, इसको भूलिएगा नहीं, आप लोगों से मेरा निवेदन है। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि गया ज़िले की प्यारी देवी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन वह उससे उनका दुस्साहस हटा नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ कि वैशाली की ही श्रीमती विंदा देवी, मुजफ्फरपुर की भदानी मेहरोत्रा, भागल की राम स्वरूप देवी, कुमारी धतुरी देवी, जीरिया देवी, आपको मुंगेर की संपतिया देवी, शाहाबाद की फूई देवी, पटना की सुधा कुमारी शर्मा, ये सभी के सभी का बहुत अद्वितीय योगदान है। आप जानते हैं बिहार के खादी आंदोलन में महिलाओं ने बढ़-चढ़ के हिस्सा लिया, जिसमें सरला देवी, सावित्री देवी हैं, लीला सिंह, श्रीमती शफ़ी शारदा कुमारी, विंध्यवासिनी देवी का तो कई बार आपकी चर्चा मैंने आपको कर दिया। प्रियंवदा देवी हैं, भगवती देवी हैं, इन लोगों ने बढ़-चढ़ का हिस्सा लिया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में चरखा समिति बना करके अगस्त महाक्रांति की ज्वाला को धधकाने में व्यापक रूप से प्रचारित और प्रसारित किया। शारदा देवी, कुसुम कुमारी देवी, सुश्री गौरी दास, श्रीमती उषा रानी बिहार की अत्यंत चर्चित महिला नेत्री थी। आप देख रहे हैं
कि ये यहाँ पर महिलाओं पर किस तरह से दमन ढा रहा है और उनको पकड़ के मारने की कोशिश की जा रही है। लेकिन महिलाएँ जो हैं कतारबद्ध हो कर के इनके विरुद्ध जो है अंग्रेज़ के विरुद्ध झंडा फहराते हुए, लहराती हुई आपको दहाड़ती हुई शेरनी की तरह आगे बढ़ती है। पुलिस रोकने की कोशिश करती है उससे वह रुक नहीं पाती है। आप देख रहे हैं इस चित्र से आपको बहुत कुछ दिख जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ पहले भी चर्चा कर दिया है, ये जो है किशोरी प्रसन्न सिंह की पत्नी है सुनीति देवी और यह आपको है राधिका देवी वैकुंठ शुक्ल जो आपको फणिभूषण जो भगत सिंह के गवाह दे दिए थे, सरकारी गवाह बने थे, उनको गोली से भून दी और गाँव-गाँव में साइकिल पर चढ़ के और वह जो है साइकिल भ्रमण करके जन जागरण का काम करती थी। किशोरी प्रसन्न सिंह जो क्रांतिकारी थे, वैशाली के थे और वैकुंठ शुक्ल तो शहीद हो गए लेकिन वह जो है उनकी पत्नी राधिका देवी गाँव में घूम-घूम करके प्रचारित और प्रसारित किया, लोगों को जन जागृत किया। उस समय महिलाएँ घर से निकलना बहुत दिक्कत थी, लेकिन उन्होंने घर से निकल कर के लोगों को आपको स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए आह्वान किया और इसमें काफ़ी सफल भी रही हैं। मैं आपको बता रहा हूँ 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अनेक महिलाएँ आपको पुलिस से मुठभेड़ करती रही जिसमें छोड़बारा गाँव की श्रीमती विराजी बधियान शाहाबाद की लसाड़ी की शिव गोपाल दुसाध की पत्नी अकेली देवी और मुंगेर की रोहियार गाँव की कुमारी धतूरी देवी आप देख रहे हैं पुलिस से मुठभेड़ करते हुए तीनों महिला लड़ती रही, झगड़ती रही, विरोध करती रही, लेकिन पुलिस की बंदूक और तोप के सामने झुकने को तैयार नहीं हुई। आप देख रहे हैं यह मध्याह्न आपको देख रहा है पुलिस किस तरह से बंदूक और पिस्तौल से विरोध जता रही महिलाओं पर आपको गोली बरसाना शुरू कर दी। छोड़मारा गाँव की श्रीमती वधियाइन है, आप देख रहे हैं यह शेरनी की तरह किस तरह से ललकार रही है। ये शहीदी महिला है। मुंगेर के रोहियार गाँव की धतूरी देवी गिर गई भी है, लेकिन वह ललकार रही है। वह जो है दूसरों को उठा रही है। यह शाहाबाद के गाँव की लसाड़ी गाँव के शिव गोपाल दुसाध की पत्नी अकेली देवी है। नाम भी अकेली लेकिन अकेली गिरी हुई है, लेकिन वह जो है अंग्रेज के विरुद्ध आवाज़ उठाने से कतई नहीं वह म झुक रही है। यही हमारी सबसे बड़ी महिलाओं की द माँ दुर्गा की तरह अकेले लड़ने के लिए आगे बढ़ रही है। आप जानते होंगे हज़ारीबाग की एक और शेरनी के बारे में बता रहा हूँ सरस्वती देवी का जिन्होंने आपको पुरुषों और महिलाओं को नेतृत्व प्रदान करने के लिए वह स्कूल, कॉलेज सभी जगह आप देख रहे हैं उस समय का मैं एक दुर्लभ चित्र प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो वह भाषण दे रही थी। अगस्त क्रांति की मशाल सरस्वती देवी ने थामा और वह जो है भाषण दे रही थी। आप देख रहे हैं यहाँ पर और उस भाषण के दरमियान लोग काफ़ी उत्तेजित हो गए और अंग्रेज को उखाड़ फेंकने के लिए वह तैयार हो गए और वह थी हमारी हजारीबाग की श्रीमती सरस्वती देवी। पुलिस ने उनको आके पकड़ लिया, लेकिन नाथनगर के भीड़ ने उनको पुलिस को मार पीट करके भगा दिया और उनको जबरन छुड़ा लिया। यह घटना बिहार के इतिहास में नहीं, भारत के इतिहास में यह एक प्रथम है लेकिन कोई नहीं जानता है। आप जानते हैं कि यह
पहली महिला है जो आपको जेल जाने वाली अविवाहित बिहार से यह पहली महिला हैं। आप देख रहे हैं इनका चित्र आप देख रहे हैं जो जेल गई थी और यह इनके पति देव यहाँ पर हैं। केदारनाथ सहाय वकील है, इनका बेटा भी काफ़ी देश की खातिर काफ़ी आगे बढ़े हैं। मैं आपको बता रहा हूँ हजारीबाग में कांग्रेस के कार्यालय सरस्वती देवी के निवास स्थान पर चलता था। तो आप समझ सकते हैं वैसे तो इनका कई बार इनके पुत्र और इनको जेल में रखा गया लेकिन उसे हार नहीं मानी। 1921 में पर्दा प्रथा के खिलाफ भी आंदोलन शुरू किया है और आप जान रहे हैं कि यह झारखंड में अब पड़ गया है हजारीबाग और बिहार के दुर्गा मंडप के पास 5 फरवरी 1901 को इनका जन्म हुआ था। इनके पिता विष्णु दयाल सिन्हा संत कोलाबा महाविद्यालय हजारीबाग में उर्दू, फारसी, अरबी भाषा के अध्यापक थे। सरस्वती देवी का विवाह तो मैंने पहले ही बता दिया केदारनाथ सहाय वकील थे उनके साथ हुआ था। यह राजेंद्र प्रसाद की बिहार स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी से भी जुड़ी हुई थी। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एक बार खान अब्दुल गफ्फार खान इनके निवास स्थान पर रुके आए और वहाँ पर कांग्रेस का कार्यालय था और खान साहब जो जिनको हम लोग आपको सीमांत गांधी कहते हैं, खान अब्दुल गफ्फार साहब हजारीबाग सेंट्रल जेल से 1940 में रिहा कर दिए गए थे और रिहाई के बाद प्रशासन ने उनको 3rd क्लास का टिकट मुहैया कराया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टिकट मुहैया कराया गया लेकिन टिकट को फाड़ दी। 4 दिन तक सरस्वती देवी के यहाँ वह रुके हैं। उसके बाद तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष बाबू अनुग्रह नारायण सिंह को यह बात मालूम हुआ तो उन्होंने पटना से गाड़ी भेज करके उनको सादर बुलाया गया और उसके बाद दिल्ली भेज दिया गया। देश का बंटवारा होने की स्थिति भी आ गया था। नोआखाली में हिंदू मुस्लिम की दंगा छिड़ गई थी लेकिन यह जो है आपको गांधी जी को सहायता करने के लिए सरस्वती देवी जो है दंगा शांत कराने के लिए नोआखाली चली गई और गांधी जी से मुलाकात वह कलकत्ता में की। गांधी जी ने कहा कि तुम मेरी बेटी के समान हो, तुमको इजाजत नहीं दूंगा। मेरा भी क्या होगा मैं नहीं जानता हूँ, मुझ पर भी हमला हो सकता है, तुम मत जाओ। लास्ट में उन्होंने क्या किया, कलकत्ता में ही रुक गए और कलकत्ता में तारकेश्वर धाम शिव मंदिर में शांति के लिए गांधी जी की शांति और समन्वय की विचारधारा और देश में शांति और समन्वय के लिए उन्होंने 21 दिन का उपवास किया। यह एक बहुत बड़ी बात है। बाद में भले ही जब वह देश आज़ाद हुआ तो कुछ दिन के लिए एमएलए, एमएलसी बनी, लेकिन उनको जो देश आज़ाद की खुशी से अधिक देश आज़ाद के बाद में बदलती हुई राजनीतिक आपाधापी और लोभ और आपको फरेब का जो मकर जाल जब शुरू हो गया तो यह राजनीति से संन्यास लेकर के यह तीर्थाटन के लिए निकल गई कि हम लोगों ने अपना प्राण दिया, हम लोगों ने सब कुछ दिया, लेकिन देश के कुछ नेताओं ने इसको पल्लवित और पुष्पित नहीं होने दिया बल्कि उसको मुरझा दिया और वह जो है फरेब और खास कर करके विद्वेष की राजनीति शुरू कर दिया। इसलिए वह मथुरा अयोध्या में रहने लगी और मात्र 57 वर्ष की अवस्था में वह मर गई। महात्मा गांधी को लाने वाली वह सरस्वती देवी ही थी जो वहाँ पर बाग में आए और वह गांधी जी रांची स्थित दरभंगा हाउस में भी ठहरे हुए थे। बाबू नारायण सिंह
त्रिवेणी प्रसाद रांची आए। सूरत बाबू ने अपना वाहन उपलब्ध किया और वह सरस्वती देवी के निवास पर आए और उसके बाद 1929 में गिरफ्तार कर भागलपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। रामगढ़ का अधिवेशन हो रहा था, रामगढ़ कांग्रेस का 1940 में अधिवेशन हो रहा था। आपको मालूम है कि 1912 में अधिवेशन हुआ है, पटना में 1922 में गया हुआ था। उस समय बिहार और झारखंड एक था और उस समय 1940 में रामगढ़ कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। राजेंद्र बाबू बीमार पड़ गए और उन्हीं के सेवा के बदौलत उनके घर पर जो सेवा मिला उसके बाद वह ठीक हुए हैं, तब पटना आए हैं। वह भारत छोड़ो आंदोलन के दरमियान एक बार ऐसा हुआ कि वह जब उनको गिरफ्तारी कर ली गई सभी नेताओं को, तब यह सरस्वती देवी केवल बची हुई थी। वह चुपचाप चली गई संत कोलाबा महाविद्यालय हजारीबाग और वहां जा करके छात्रों के बीच में क्लास में घुस गई और चूड़ियां फेंक दी, कही कि तुम लोग पहन लो, मैं तो चला अंग्रेज के विरुद्ध करने के लिए। और जब वह चूड़ियां फेंकी तो सारे लड़के एक एकत्रित हुए और इनके सरस्वती देवी के पीछे पीछे चल करके अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के लिए, भारत छोड़ो आंदोलन के लिए तन मन धन से अपना प्राणार्पण देने के लिए, अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए आगे बढ़ गए। मैं आपको बता रहा हूं एक और लक्ष्मीबाई को, बिहार की लक्ष्मीबाई बहुरिया राम स्वरूप देवी थी, जो 1931 में भागलपुर जेल में बंद कर दिया गया था। इन्हें भागलपुर जिले के कहूल गांव के जमींदार बाबू भूपनारायण सिंह के घर रामस्वरूप देवी का जन्म हुआ था। बहुत ही अच्छा ठाठ बाट था। अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी भाषाओं की यह इनकी पढ़ाई हुई। अब मात्र 9 साल की आयु में इनका बाबू हरमाधव प्रसाद से इनका विवाह हुआ था। पहले जो था परंपरागत पर्दे की प्रथा थी और ससुराल में आकर के भी या पर्दे में रह करके स्वतंत्रता आंदोलन को सक्रियता से जुड़ी रही और सक्रिय रही और दूसरे को भी सक्रिय करती रही। यही बहुरिया राम स्वरूप देवी हैं, जो बिहार की लक्ष्मीबाई कहलाती हैं। और आपको बता रहे हैं 1930 के नमक सत्याग्रह में कानून भंग करने के आरोप में हरमाधव प्रसाद इनके पतिदेव को गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल भेज दिया गया। पर्दे में रह कर ही पति के साथ काम करने वाली बहुरिया जी सिंगने की भांति गरजती हुई पर्दे से बाहर आई और गांव-गांव का तूफानी दौरा करते हुए जनता के बीच विद्रोह की ज्वाला प्रस्फुटित कर दी। अब क्या था, स्वाभाविक था कि लोग जागृत हो गए। सबने अवज्ञा आंदोलन में उन्हें गिरफ्तार करके भागलपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। तभी एक घटना ऐसी घटी कि बहुरिया जी को भी नहीं मालूम थी। बहुरिया जी गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा था। लोग उनके आगे लेट गए कि मुझे मेरे ऊपर चला दो, तभी इनको जाने दो। लाख कोशिश करने पर अंग्रेज ऑफिसर की बात नहीं मान रहे थे। लोग सो गए, जिद पर अड़े थे कि इनको छोड़ दिया जाए। तब लास्ट में बहुरिया जी दखल दी हैं, तब जा करके इनको लेकर के जेल में ले जाया गया। बाद में गांधी इरविन समझौता के बाद बहुरिया जी को छोड़ दिया गया। एक घटना मैं ऐसा बता रहा हूँ, 19 अगस्त 1942 को छपरा जिले के मरहौड़ा, क्योंकि इनकी शादी छपरा जिला के अमनौर में हुआ था। मरहौड़ा थाना अंतर्गत क्षेत्र में एक सभा को संबोधित कर रही थी, तभी अंग्रेजों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दी। और आपको बता देते हैं उससे लोग भाग करके लोग तितर-बितर होकर खेतों में जाके छुप गए। और यह समझिए जालियांवाला बाग कांड
दूसरा जालियांवाला बाग कांड की स्थिति थी। गांधी के विचारों में आस्था रखने वाली बहुरिया मैदानों में लेकिन डटी रही, लेकिन लोगों में भ्रम फैल गया, यह गलतफ़हमी फैल गई कि बहुरिया जी को तो गोली लग गई है। खेत में छुपे हुए जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे, अंग्रेजी सिपाहियों पर टूट पड़े, इस तरह टूट पड़े कि सभी के सभी सिपाही मार दिए गए। और जो भी 2-4 थे भाग खड़े हुए। अंग्रेज सिपाहियों को क्या हुआ, बोरा में बंद कर, पत्थरों में बाँधकर नारायणी नदी में डुबो दिया गया। लेकिन वो सभी डूब गए, उसी में बह गए। आपको उसके बाद जो है प्रामाणिकता नहीं साबित होने के बाद यह जो है सो आपको इनको बहुत कुछ तंग नहीं किया गया, लेकिन इनके घर के दीवाल को और कुछ इनके महल के एक भाग को तोप से उड़ा दिया गया। अ, और आपको बता देते हैं, लेकिन उससे यह आहत नहीं हुई। कहा कि घर तो फिर बन जाएगा, लेकिन अंग्रेज को हम भगा के ही हम सांस लेंगे। और आज़ादी का जो इनका स्वप्न था वह पूरा हुआ, और लेकिन 1953 में इनका देहांत हो गया। मैं इस परिवार को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, क्योंकि मेरे मित्र जो हैं छपरा जिला के हैं, शिवनारायण जी हैं, बैंक कर्मी हैं, तो वही इनके बारे में सविस्तार बतलाए। उन्होंने बतलाया कि उनके मित्र इस परिवार के इनके परिवार के ही शरद जी वगैरह लोग हैं, और वो लोग का बहुत बड़ा योगदान है। वो सारी बातें तो मैंने सारी बातों को आप लोगों के सामने रखा है। अब यह जो है आज आपका यह अंत होने जा रहा है। बिहार की महिलाओं का यह सिलसिला आज ज़रूर यह क्लास का सिलसिला आज खत्म होने जा रहा है, लेकिन इनकी बहुत लंबी फ़हरिस्त है, जो मैं बार-बार आपको कहता रहूँगा। आप लोगों को परीक्षाओं में पूछते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।